जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मां मंजू एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्रोह और राज। विद्रोह और राज चैप्टर से दोस्तों हम लोग उन सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए क्लास पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को एकदम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध को। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। अवध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता थे। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, अवध का अधिग्रहण किसने किया था? अवध का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी ने किया था दोस्तों। अवध का अधिग्रहण कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 7 फरवरी 1856 को कुशासन के बहाने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किस में मिला लिया था? तो कुशासन के बहाने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। कौन मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और कब मिला लिया था बोलने से डेट भी याद कर लेना है, 7 फरवरी 1856। ठीक है, इस डेट को भी याद कर लेना है। लॉर्ड डलहौजी ने 7 फरवरी 1856 को कुशासन के बहाने दोस्तों अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य किसमें मिला लिया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने 7 फरवरी 1856 को कुशासन के बहाने अवध को तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो और भी इससे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क पहले ही लगा लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो है, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति को लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कभी भी क्वेश्चन आए लॉर्ड डलहौजी, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो इसका आंसर दीजिएगा लॉर्ड डलहौजी। ऐसे लिखा रहता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह जो है ये कानपुर में दोस्तों नाना साहब ने नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर में किया था। कहाँ पर किया था? तो कानपुर में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है, कानपुर लिखा गया, कानपुर कर लीजिएगा, ठीक। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों नाना साहब ने कानपुर में किया था। इसको याद कर लेना, कहाँ पर किया था? तो कानपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने कानपुर में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में दोस्तों शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे था। कौन था? तो मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे। इसको अच्छा से याद कर लेना, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है ना। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो जरूर आंसर देख के आइएगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। कौन थे दोस्तों? तो चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का
तत्कालिक कारण थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों बेगम हजरत महल ने अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था दोस्तों? तो 10 मई 1857 को। डेट को याद कर लेना है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि की नीति किसने लागू की? तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड ब्लेसली ने लागू की थी। किसने लागू की थी? तो सहायक संधि की नीति को लॉर्ड ब्लेसली ने लागू की थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहायक संधि की नीति लॉर्ड ब्लेसली ने लागू की थी और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दोस्तों पहला राज्य हैदराबाद था। कौन सा राज्य सहायक संधि की नीति को पहला स्वीकार किया था? तो हैदराबाद। हैदराबाद राज्य सहायक संधि की नीति को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। और कब स्वीकार किया गया था? तो 1798 में। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है, 1798। और सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड ब्लेसली। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सहायक संधि जो है इस नीति को किसने लागू किया था, और यह भी याद करके रखे रहिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सहायक संधि की नीति जो इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर दीजिएगा हैदराबाद। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर 11th भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जितना भी VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने बता दिया। अगला देखेंगे हम लोग 12 नंबर चैप्टर को देखेंगे जो औपनिवेशिक शहर है। 12 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? तो औपनिवेशिक शहर। इसमें दोस्तों क्वेश्चन रहेगा वास्को डी गामा ने जो है भारत का खोज कब किया था, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल का क्लास में हम लोग 12th नंबर चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। आज 11वां नंबर कंप्लीट हो ही गया लगभग। अगला क्लास और भी लाएंगे जो मैराथन क्लास लाएंगे दोस्तों सभी चैप्टर का। तो आज दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पर डाउट है तो डाउट्स भी कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इससे ही हम आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका अच्छी तरह से तैयारी करा लेंगे। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे बीच में। अभी शुरुआत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।